हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे स्ट्रेट पैंट की, यानी कि लूज़ पैंट। लूज़ पैंट कह लीजिए आप या स्ट्रेट पैंट कह लीजिए। ठीक है जी, तो आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे लूज़ पैंट की और स्ट्रेट पैंट। ठीक है, स्ट्रेट पैंट और लूज़ पैंट में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे और उसको कटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक ही ड्राफ्ट रहेगा और इस ड्राफ्ट को कटिंग करने के लिए, इस पैंट को कटिंग करने के लिए हमें किस नाप की ज़रूरत पड़ेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी रहेगी लेंथ, ठीक है जी, फिर उसके बाद हिप और उसके बाद रहती है हमारी कमर, जिसका कि यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, कमर का यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेंथ है हमारी 36 और हिप है हमारी 20 यानी कि 40 इंच और कमर है हमारी 30 इंच। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया नाप। तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं हम आज की पैंट की कटिंग। तो स्ट्रेट पैंट कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमें जिस नाप की ज़रूरत होती है वो हमारे पास ये हमने आपको बता दिया है स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि हमें जो क्रॉच एरिया है वो कितना रखना है, जो हमारा ऊपर से कमर है वो कितनी रखनी है। ठीक है जी, तो इसको अब करते हैं साइड में और यहाँ पर करते हैं अपने फैब्रिक को ओपन। तो सबसे पहले हमने अपना फैब्रिक इस तरह से खोल लेना है। जो भी हमारे पास कपड़ा है पैंट का उसको हमने इस तरह से ओपन करना है और इसको लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है अच्छे से और कपड़े के ऊपर अच्छे से हमने प्रेस करके इसको सेट कर लेना है। ठीक है, तो कपड़े को इस तरह से हमने फोल्ड करके अच्छी तरह से बिछा करके सबसे पहले हमने इसको प्रेस करके सेट करना है और प्रेस करने के बाद हमने कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड और देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो प्रेस है वो हो चुकी है और कपड़े को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लिया है अच्छी तरह से। तो जो मेरी साइड है वो 2 फोल्ड है। ठीक है, ये देखिए, जो फोल्डिंग साइड है वो मेरी साइड है, जो 4 पार्ट्स हैं वो आपकी साइड हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ओपन साइड आपकी तरफ है और बंद साइड मेरी साइड है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा ऊपर से अनइवन फैब्रिक है, यानी कि जो भी हमारा ऊंचा नीचा फैब्रिक है उसको हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कट करना है। अब हमने कटिंग करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर, ठीक है, फोल्ड करने के लिए बेल्ट के पास फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो 2.5 इंच के ऊपर हम यहाँ पर 2 से 3 निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन जो है वो लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर इलास्टिक डालने के लिए। ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हो गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ से 2-2 इंच के ऊपर निशान लगा लेने हैं, नीचे तक ही हमने ये 2-2 इंच के निशान लगाने हैं और यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा लेनी है। इतना हो गया। ठीक है जी, तो ऊपर हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है और साइड में हमने 2 इंच का निशान लगाया है। अब हमने इस निशान से लेंथ लेनी है, जो भी हमारी लेंथ है रेडी लेंथ है। ठीक है, 36 पे हम निशान लगाएंगे। अब इसके नीचे जो भी हमने 2, 2.5 या 3 इंच जितना भी हमने लेना है मोरी फोल्ड करने के लिए उतने पे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। मुझे यहाँ पर चौड़े वाली मोरी जो है वो फोल्ड करनी है। तो आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग या अपने साइज़ के अकॉर्डिंग या आपको जितना भी चाहिए आप उतना यहाँ पर निशान लगा करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाइनें हम ड्रॉ कर लेंगे। इतना हो गया। ठीक है, अब हमने ऊपर से यहाँ से हमने कमर लेनी है। तो कमर के लिए हमारे पास जो है वो ये देखिए,
हमने कमर जो लेनी है वो लेनी है हिप के अकॉर्डिंग। तो हिप है हमारी 20 यानी कि 40, राउंड में हमारी 40 है, तो 40 में हमने 10 इंच प्लस करने हैं, तो हो गया 50। ठीक है, 50 को हमने 4 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया हमारे पास 12.5 इंच। ठीक है, दो तरीके से हम इसको लगा सकते हैं निशान यहाँ पर, यानी कि हिप है हमारी 40, तो 40 का 1/4 हो गया 10 इंच। 2.5 इंच हमने आगे मार्जिन लेना है, लूज मार्जिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल 12.5 और 50 का 1/4 हो गया 12.5। ठीक है, तो 12.5 पे हमने एक निशान नीचे लगाना है। अब इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर मिला लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर हमने आसन लेना है। जितना हमने ऊपर लिया है 12.5 इंच, जितनी हमने कमर ली है उतना ही हमने यहाँ पर आसन लेना है, 12.5 इंच ही लेना है। ठीक है, तो 12.5 इंच यहाँ पर हो गया और 12.5 इंच ही हमारा आसन हो गया। और यहाँ से हमने 2.5 इंच के लिए क्रॉच एरिया लेना है। ठीक है, 2.5 यहाँ पर सीधी लाइन। अब हमने इस निशान से इस लाइन तक जितना भी हमारा आया है, यहाँ पर आया है मेरा 15 इंच, तो इसका हाफ हमने निशान लगा लेना है 7.5 इंच पे। ठीक है, ऊपर हमें ज़रूरत नहीं है। अब नीचे हमने यहाँ पर सेम 7.5 इंच पे ही निशान लगाना है। अब इन निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे। अब इसके बाद हमने मोरी लेनी है, जितनी भी हमने मोरी रखनी है नीचे से। तो मुझे यहाँ पर 10 इंच की मोरी जो है वो रेडी करनी है। तो मैंने यहाँ पर 5.5 दोनों साइड निशान लगाया है, यानी कि 11 इंच। हाफ इंच हमारा चला जाएगा सिलाई में। ठीक है, तो हमारी जो मोरी है वो आ जाएगी रेडी हमारी 10 इंच। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। अब क्रॉचेरी की शेप दे लेंगे। अब जितना हमने ये आसन लिया है, ठीक है, 12.5 इंच, तो उतना ही निशान हमने यहाँ पर लगाना है बराबर। ठीक है, अब ये हमारी शेपर पट्टी है, इसको हमने इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। अब इसी शेपर पट्टी की हेल्प से हमने दूसरी साइड भी मार्किंग करनी है। तो पहले हमने इस तरह से की, अब हमने पलटी करके इस तरह से रखना है स्केल को। अब इसी शेपर पट्टी को हमने इस तरह से रखना है। ठीक है, इसका जो राउंड है वो बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरह से और यहाँ से हल्की सी शेप देंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगी। ये हो गया हमारा। अब इस मोरी को आप जितना चाहो उतना कम भी कर सकते हो, जितना चाहो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, बढ़ाने के लिए ऊपर से निशान को सीधा हमने वहीं पर मिला देना है जितना हमने बढ़ाना है। ठीक है, अब हमने ये देखिए, ये नीचे हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा, जो फ्रंट पार्ट है वो यहाँ से हमने 1 से 1.5 इंच हमने यहाँ से डाउन करना है। ठीक है, 1 या 1.5 इंच हम यहाँ पर इसको डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो आसन है वो कितना रह गया है, ये देखिए, इतना हमारा चला जाएगा 2.5 इंच जो हमने लिया है फोल्ड करने के लिए वो। अब ये बच गया हमारे पास, इस तरह से राउंड में देख लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 13 आ गया पूरा। ठीक है, और जो हमारा बैक का आसन है वो कितना आएगा, यहाँ से वो हमारा 14.5 आ गया है। ओके, अब ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है डाउन करके, इसको हमने तिरछा करके इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ पर जो हमने डाउन का निशान लगाया है, ठीक है, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले आपने ध्यान रखना है कि हमारा जो फैब्रिक है वो इसी तरह से फोल्ड होके रखा होना चाहिए, क्योंकि नीचे का जो बैक पार्ट है वो इस तरह से नहीं कटना चाहिए जिस तरह से हमने फ्रंट का निशान लगाया है। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट पैंट का यानी कि स्ट्रेट प्लाजो का ड्राफ्ट। ठीक है, अगर इसी ड्राफ्ट के ऊपर आपको लूज प्लाजो बनाना है, ठीक है, तो लूज प्लाजो की हमने क्या शेप देनी है और कैसे देनी है वो देखते हैं। तो सेम इसी ड्राफ्ट को हमने इस तरह से स्केल को हमने जितना भी साइड तक इसको रखना है उतना हम रख सकते हैं और इस तरह से शेप दे लेंगे। दोनों साइड से हमने इस तरह से शेप दे लेनी है और ये हमारा आ गया लूज प्लाजो। ओके, बट अभी हम स्ट्रेट प्लाजो की ही कटिंग करेंगे, लूज प्लाजो की नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने हिप का 1/4 लेने के बाद 2.5 इंच प्लस किया है और इतना ही हमने 12.5 इंच निशान नीचे लगाया है और 12.5 इंच का ही हमने आसन लिया है। 2.5 इंच का हमने क्रॉच एरिया लिया है। ठीक है, फिर हमने लेंथ ली और नीचे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया। ओके, 5.5 मैंने दोनों साइड रखा है जिससे कि हमारी 10 इंच जो है वो मोरी रेडी हो जाएगी। शेपर पट्टी की हेल्प से हमने इसे मिला दिया है और ऊपर से हमने इस तरह से मिला दिया है। 1 से 1.5 इंच हमने डाउन करना है। ठीक है, और इस निशान को मिला लेना है। तो अब करते हैं हम इसकी कटिंग। ठीक है, तो नीचे की तरफ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है सबसे पहले हम उसको अलग कर देंगे और दोनों साइड से हम इसकी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से आपने बिल्कुल ध्यान से कटिंग करनी है। ऊपर का सिर्फ फ्रंट पार्ट उठाना है, यानी कि 2 पार्ट उठाने हैं। ठीक है, 2 छोड़ देने हैं नीचे वाले और ऊपर वाले उठा करके इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब जो आसन है वो चारों पल्ले एक साथ कटिंग करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए, ये हमारा जो स्ट्रेट प्लाजो है इसका जो ड्राफ्ट है और कटिंग है वो हो चुकी है। अब जो इससे इसकी जो नीचे से मोरी है वो कुछ इस तरह से हमने फोल्ड करके रेडी कर लेनी है और ऊपर से हमारा जो है वो इस तरह से इलास्टिक वाला एरिया फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो लेंथ है वो प्रॉपर आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो खूब शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, और बेल आइकन को साथ में प्रेस करना है। थैंक यू।